नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका युधिष्ठिर सर और सरकारी नौकरी प्रयास के एक और दमदार सेशन में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी 2026 और आज हम करंट अफेयर्स को एक नए स्मार्ट इंटरलीव्ड पैटर्न में पढ़ेंगे, जहां आज की ताज़ा खबरों के साथ साथ कल का सुपरफास्ट रिवीजन भी साथ साथ चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, उसने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया है। पीएम मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही वो दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। कल का सुपरफास्ट रिवीजन याद रखिएगा, महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है, जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए पेड़ लगाए गए हैं और 100% सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के साथ एक सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन गजब लिल हक। इसका अर्थ होता है इंसाफ के लिए गुस्सा। इस ऑपरेशन के मुख्य निशाने काबुल, पख्तिया और कंधार के मिलिट्री बेस हैं। कल का रिवीजन, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को सड़क सुरक्षा के लिए अपना ग्लोबल चैंपियन नियुक्त किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल हुई है। पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी वैक्सीन का राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च कर दिया है। इस स्वदेशी वैक्सीन का नाम है गार्डासिल 4, जो 14 वर्ष की लड़कियों को लगाई जाएगी। ये 4 प्रकार के वायरस टाइप 16, 18, 6 और 11 को रोकने में सक्षम है। कल का रिवीजन, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का सौंदला गांव ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित हो चुका है। भारत सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए एक नया जीरो प्राइज शुरू किया है। ये एक रिजल्ट बेस्ड पर्यावरण अवार्ड है। इसकी शर्त यह है कि आपको जमीन पर यानी हवा, पानी या मिट्टी में प्रदूषण स्पष्ट रूप से कम करके दिखाना होगा। इसके लिए हर कैटेगरी में 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि रखी गई है। कल का रिवीजन, भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री वारी एनर्जीज द्वारा आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में लगाई जा रही है, जिसमें 8,175 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। डिफेंस की ओर रुख करें तो राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड से उड़ान भरी। हाल ही में पोखरण में अग्निवर्षा अभ्यास भी हुआ था। कल का रिवीजन, दिल्ली में राहवीर योजना लागू है, जिसके तहत गोल्डन आवर में सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रशासनिक नियुक्तियों में केंद्र सरकार ने मणिपुर कुकी मैतेई हिंसा की जांच के लिए बनाए गए आयोग के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया है। इन्होंने अजय लांबा का स्थान लिया है। कल का रिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1, आंध्र प्रदेश नंबर 2 और राजस्थान नंबर 3 पर है। सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब पर बैन लगा दिया है। इसका कारण इस किताब का एक आपत्तिजनक चैप्टर था, जिसका नाम था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, करप्शन इन द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कल का रिवीजन, RBI ने ओडिशा के भुवनेश्वर में हाईटेक टियर 4 डेटा सेंटर स्थापित किया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य इनोवेशन यानी नवाचार को लैब से निकालकर सीधे गांवों तक पहुंचाना है। कल का रिवीजन, नीति आयोग की नई CEO निधि छिब्बर बनी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक खास स्नो लेपर्ड बटालियन की तैनाती की है। इसे गुलमर्ग में तैनात किया गया है, जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रहे हैं। ये बटालियन -20 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड और कम ऑक्सीजन वाले बर्फीले इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करने में सक्षम है। कल का रिवीजन, नागालैंड के कड़ीमा में पूर्वोत्तर का पहला चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अब चलते हैं सुपरफास्ट एक्सप्रेस हाइलाइट्स की तरफ। इंडियन नेवी में तीसरा एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट INS अंजदीप शामिल हो गया है। NIELIT द्वारा भारत का पहला क्वांटम AI कैंपस अमरावती AP में बन रहा है। चीन ने अपनी सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल CM-302 बनाई है। ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स 2026 में जीवन की गुणवत्ता के मामले में ग्रीस नंबर 1 पर है। इसरो ने 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए युविका 2026 आवासीय कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड में भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है और केरल का नाम केरलम करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कल के होमवर्क का उत्तर, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के लिए यूलपिन लागू करने वाला 29वां राज्य या UT दिल्ली बना है और भारत की पहली क्वांटम वैली अमरावती में बनेगी। आज का सवाल होमवर्क आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार का नया पर्यावरण अवार्ड जीरो प्राइज किस आधार पर दिया जाएगा और इसमें कितनी इनामी राशि है? साथ ही ये भी बताएं कि मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इन सवालों के जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इस क्लास की पूरी PDF रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी नौकरी प्रयास से डाउनलोड कर लें। मैं आपका युधिष्ठिर सर मिलता हूं आपसे कल सुबह एक नए महाविश्लेषण के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।